वो जब भूत की तरह झूम रही है ना कंगना रनौत, तो उससे साफ जाहिर होता है कि वो ड्रग्स ली हुई थी। अब बीजेपी के नेताओं की सिर्फ यही प्रतिक्रिया रहती है कि मुसलमानों के ऊपर कुछ ऐसा बयान दो कि बीजेपी पार्टी के अंदर हमारा जो है प्रमोशन हो जाए और हमें सांसद का, विधायक का या फिर कुछ इससे ऊपर कोई पद हमें मिल जाए। आज हिंदुस्तान के अंदर सबर का दूसरा नाम अगर कोई आता है तो वो आता है मुसलमान का। ये बोल दिया है कि मस्जिदों के अंदर घुस घुस कर चुन चुन कर मारेंगे, इन्होंने किसी को नहीं बख्शा। तो हरियाणा के अंदर तो बिल्कुल साफ है, वहाँ तो कोई दो राय नहीं है। रही बात महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने जातिवाद इतना फैला दिया कि वहाँ के लोग इनसे इतने खफा हो चुके हैं, वहाँ भी यही साफ है। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। पूरी बीजेपी बौखलाई हुई है, कुछ का कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी की अगर नेताओं के शब्दों के ऊपर अगर तरीके से उनको चुना जाए, कभी तो बोलते हैं कि 2014 में आज़ादी मिली है, कभी बोलते हैं कि किसान रेपिस्ट हैं, कभी बोलते हैं किसान आत्महत्या मतलब किसान मर्डर कर रहे थे आंदोलन के बीच में। तो इनके तमाम बयान और इनके तमाम भाषण बेबुनियाद रहते हैं। और अब ये बोल दिया है कि मस्जिदों के अंदर घुस घुस कर चुन चुन कर मारेंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस देश के अंदर जो मुसलमान हैं वो बहुत सब्र की घूंटी पिए हुए हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर सब्र का दूसरा नाम अगर कोई आता है तो वो आता है मुसलमान का। सब्र का दूसरा नाम मुसलमान। लेकिन ये सब्र मुसलमान कब तक करेगा? अब बीजेपी के नेताओं की सिर्फ यही प्रतिक्रिया रहती है कि मुसलमानों के ऊपर कुछ ऐसा बयान दो कि बीजेपी पार्टी के अंदर हमारा जो है प्रमोशन हो जाए और हमें सांसद का, विधायक का या फिर कुछ इससे ऊपर कोई पद हमें मिल जाए। बीजेपी के नेता इसलिए मुसलमानों के ऊपर बोलते हैं। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि मुसलमान कब तक चुप रहेगा, कब तक खामोश रहेगा। पर आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं और मुसलमानों ने सब्र का घूंट पिया हुआ है। पर अभी आपने देखा ना, कंगना ने तो किसानों पर दिया, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुसलमान या किसान, किसानों में क्या मुसलमान नहीं होते? और किसान तो हर एक बिरादरी में है। अब किसान के ऊपर अगर कोई आरोप लगा रहा है कि किसान के आंदोलन के अंदर रेप हो रहे थे, रेपिस्ट हैं ये लोग, या वहाँ पर हत्याएं हो रही थी, लाशें लटकी हुई थी, तो मैं कहना चाहता हूँ कंगना रनौत से भी, उनकी पार्टी से भी, कि कोई एक आध सबूत मिला आपको कि वहाँ पर रेप हुए थे या वहाँ पे लाशें लटक रही थी? मैं वहाँ पे खुद मौजूद था। किसानों ने 1 साल पहले भी अपना आंदोलन किया था, उससे पहले भी आंदोलन किया था। लगभग अब की बार 750 किसान शहीद हुए हैं। तो वो शहीद हुए हैं, ना कि उनको मर्डर किया है किसी ने। लेकिन हाँ, बीजेपी अगर रहेगी, बीजेपी की आइडियोलॉजी अगर यही रहेगी तो किसान हाँ ज़रूर मारा जाएगा एक दिन। क्योंकि बीजेपी किसान विरोधी पार्टी है। किसानों को कभी ये नहीं चाहती कि किसान ऊपर उठ कर आए, या किसानों के बच्चे पढ़ें या मजदूरों के बच्चे पढ़ें। किसान शिक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था की जुड़ा चुकी है। किसानों के विरोधी है बीजेपी सरकार। क्योंकि विरोधी है, सबका साथ सबका विकास लेके सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबका साथ सबके साथ विनाश। यही बीजेपी की असलियत है। तभी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए मोदी। वो धोखे से बने। ईवीएम हटा दीजिए, आज ही गिर जाएगी। देखिए, अभी इंडिया गठबंधन के एक साथी हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने का एक बयान है, आपने वो सुना होगा, कि हम 80 सीट जीत कर भी हम ईवीएम पर विश्वास नहीं करेंगे। अभी इंडिया गठबंधन की लगभग 157 सीटों को कम मार्जिन से हराया गया, लेकिन बीजेपी उसमें हार रही थी। इसमें कुछ उन्होंने ऐसा ईवीएम के अंदर लोचा किया कि वो इंडिया गठबंधन हारा और बीजेपी इंडिया गठबंधन वो जीत गया। लेकिन ठीक है, जुल्म कब तक जुल्म करेगा ये तो देखा जाएगा। लेकिन जुल्म सहने वाला भी ज़्यादा दिन तक जुल्म नहीं सहता। कहते कि मरता क्या नहीं करता, तो एक ना एक दिन आम पब्लिक ही ने जवाब देगी। अभी विधानसभा चुनाव भी है, महाराष्ट्र में भी है, दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, तो तीनों को कैसे देखें? और जम्मू में भी है। जम्मू में भी है। देखिए, 4 राज्यों के चुनाव है, चारों के अंदर बीजेपी की हालत खस्ता दिखाई दे रही है। हरियाणा की बात करें तो वहाँ तो उन्होंने महिला पहलवानों को उन्होंने नहीं बख्शा, किसानों को उन्होंने नहीं बख्शा, तो पहलवान बेटियों को उन्होंने बख्शा। तो बेटी, किसान और जी पहलवान सब एक ही उसमें आते हैं, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। तो हरियाणा के अंदर तो बिल्कुल साफ है, वहाँ तो कोई दो राय नहीं है। रही बात महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने जातिवाद इतना फैला दिया कि वहाँ के लोग इनसे इतने खफा हो चुके हैं, वहाँ भी यही साफ है। जम्मू के अंदर ये आना ही नहीं है किसी भी कीमत पर। और रह की बात दिल्ली की, दिल्ली के अंदर चुनाव में भी काफ़ी टाइम बाकी है। वो चुनाव की प्रक्रिया उस टाइम बताएगी क्या होना क्या नहीं होना है। अच्छा, कंगना रनौत ये कहती है कि अगर भाजपा रहेगी तो ये देश बचा रहेगा,
अगर ये विपक्ष वाले आ जाएंगे, कांग्रेस वाले आ जाएंगे, तो देश को सबसे ज़्यादा खतरा कांग्रेस से है। कांग्रेस ने देश को बनाया है, कांग्रेस ने देश को चलना सिखाया है। जिस टाइम देश आज़ाद हुआ था, देश के अंदर खाने के लिए अनाज नहीं था, यहाँ पर एक सुई भी नहीं बनती थी, लेकिन कांग्रेस वो पार्टी है, कांग्रेस वो दल है जिन्होंने एक सुई से लेकर परमाणु बम तक कांग्रेस पार्टी ने दिया है। हवाई चप्पल से लेकर हवाई जहाज तक कांग्रेस पार्टी ने दिया है, और एक पेंसिल से लेकर और एक देश को चलाने के लायक जो इंसान बनता है वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। तो देश के अंदर कांग्रेस आ गई तो देश सुरक्षित रहेगा, मेरा यही मानना है। और जब से बीजेपी आई है, कांग्रेस को और बीजेपी का मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। जब से देश आज़ाद हुआ 2014 तक लगभग 67 सालों के अंदर देश के अंदर 55 लाख, देश के ऊपर 55 लाख करोड़ कर्ज था। लेकिन जब से बीजेपी आई है और इन 10 सालों के अंदर ही, तो 10 सालों में विकास भी तो हुआ है ना, जो 70 साल में नहीं हुआ। मैडम, विकास ऐसा हुआ है कि चाहे कहीं भी कोई सा भी राज्य हो, हर जगह तो बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, हर जगह बलात्कार हो रहे हैं। ऐसा विकास बीजेपी के अंदर हुआ है, और बीजेपी के अंदर विकास तो और बहुत हुए हैं जो देश को कर्ज के अंदर कांग्रेस में विकास होता है, भाजपा में नहीं होता विकास। मैडम, कांग्रेस के अंदर विकास तो ऑटोमेटिक होता है। देखिए, मैंने गिनाया आपको, हवाई चप्पल से लेकर हवाई जहाज तक कांग्रेस ने दिया, सुई से लेकर परमाणु बम तक कांग्रेस ने दिया। एमएसपी क्यों नहीं दे पाई फिर किसान को? अरे मैडम, अब वो किसान के, अब राहुल गांधी आए हैं, उन्होंने बोला एमएसपी पहले से मिल रही थी कुछ फसलों पर, लेकिन राहुल गांधी अब बोल रहे हैं हमारी गवर्नमेंट बनती तो हम फुल एमएसपी किसानों को देंगे। 70 साल में क्या कर रहे थे मैडम? दिए ना उसमें। 70 साल में हरित क्रांति आपको याद नहीं क्या? हरित क्रांति कांग्रेस पार्टी ने देश को दी। उसके पहले देश भूखा मर रहा था, इंग्लैंड से या अमेरिका से अनाज मंगाया था, उन्होंने वो अनाज दिया था जो सुअरों को खिलाते हैं वो लोग। तो कांग्रेस पार्टी ने देश को यहाँ तक पहुँचाया है। आप माइक लेकर हाथ में खड़े हो, ये भी कांग्रेस पार्टी का दिखा दिया आपको। अच्छा, कंप्यूटर लो, मोबाइल लो, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सामान लो, कांग्रेस पार्टी ने दिया आपको सबको। अच्छा ये बताइए, आप राहुल गांधी के डुप्लीकेट हैं, और आपको राहुल गांधी ने क्या दिया? आपका कितना विकास हुआ? मैं कुछ चाहता ही नहीं। मैं तो राहुल गांधी की सच्ची और ईमानदारी और सादगी के पीछे हूँ। राहुल गांधी मुझे दें न दें, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हमेशा राहुल गांधी के साथ रहूँगा। क्या क्या समानता है आपने राहुल गांधी और आपने? देखिए, मैं समानता उनमें अपने बीच में नहीं मानता। मैं तो सिर्फ ये मानता हूँ कि राहुल गांधी एक सच्चे और अच्छे इंसान है, एक निडर और दुश्मन की आंख में आंख डालकर बात करने वाले इंसान है। तो मुझे ये राहुल गांधी की बात सबसे अच्छी लगती है। वो किसानों के साथ किसान बन जाते हैं, मजदूरों के साथ मजदूर बन जाते हैं, नेताओं के साथ नेता बन जाते हैं, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, जवानों के साथ जवान बन जाते हैं। तो इससे अच्छा नेता और कौन चाहिए? कंगना कहती है सबसे जहरीले इंसान है राहुल गांधी, खतरनाक इंसान है। जहरीले तो सबसे कंगना है, अगर देखा जाए तो। अभी पीछे एक वीडियो वायरल हुई थी, वो इस तरीके से भूत की तरह नाच रही थी। तो वो नाचना गाना वो जहरीला है। जहर पी के, यानी कि नशा करके, ड्रग्स करके वो इंसान तभी कर सकता है, नॉर्मल इंसान तो इस तरीके से नहीं कर सकता। आरोप जो है कंगना राहुल गांधी पे लगा रही कि संसद में राहुल गांधी ड्रग्स लेके बैठे थे। वो तो वीडियो में देख के पता लग जाएगा कि ड्रग्स किसने लिया था। राहुल गांधी ड्रग्स लेते थे या कंगना ड्रग्स लेती है, वो वीडियो देखकर साफ पता लग जाएगा। वो जब भूत की तरह झूम रही है ना कंगना रनौत, तो उससे साफ जाहिर होता है कि वो ड्रग्स ली हुई थी। राष्ट्रवादी महिला है कंगना। अब राष्ट्रवादी के किसानों को ये बोलेगी कि वो रेप कर रहे थे, या किसान हम उसमें हत्या कर रहे थे, कि ये बोलेगी? अगर सांसद है या कुछ भी है वो, मैं कहता हूँ उसे जैसे थप्पड़ पहले एयरपोर्ट पे पड़ा था ना, उसे थप्पड़ वो दोबारा फिर पड़ेगा। हिंसा फैला रहे हैं ऐसे बात। हिंसा मैं नहीं फैला, हिंसा कंगना रनौत फैला रही है। कंगना रनौत अगर ये सब नहीं बोलती तो मैं उसे ये क्यों बोलता? उसने पहले किसानों कांग्रेस ये सिखाती है कि अगर कोई दूसरा ऐसा कर रहा है, कोई दूसरी पार्टी कर रही है, तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। महिला का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं सिखा रही है। हाँ। मुझे सिखा रहे हैं किसानों की जो उन्होंने बेइज्जती की है, मैं उसके ऊपर बोल रहा हूँ। किसानों को उन्होंने रेपिस्ट कहा है, किसानों को उन्होंने मर्डर कहा है, किसानों को बोला कि ये इनके आंदोलन के बीच में किसानों की हत्या हो रही थी, वहाँ पर लाशें लटकी हुई थी। तो जो इंसान किसानों को इतना बोलेगा, मैं उसे कुछ क्यों नहीं बोलूँगा? वो जिस लेडीज ने पहले थप्पड़ मारा था वो भी लेडीज ही थी, और वो किसान की बेटी थी। उसने बताया कि मेरी माँ भी उस आंदोलन में थी और थप्पड़ जला के दिया, 5 उंगली छपी हुई नजर आ रही थी वो अच्छे तरीके से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ फैसल चौधरी थे, जो कि राहुल गांधी की, मैंने आपको बताया शुरुआत में, ये भारत जोड़ो यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चले। और आप मुझे ज़रूर बताएं कि जो अभी बीजेपी के सांसद नितेश राणा ने मुस्लिमों को लेकर ये बयान दिया है, आप क्या सोचते हैं? और क्या ये बीजेपी सांसद इसलिए चुनाव से पहले ऐसे बयान देते हैं ताकि ये हाईलाइट हो जाए, लाइमलाइट में बने रहें, और इस पर कहीं ना कहीं जो विधानसभा के चुनाव है, इस पर कोई असर पड़ेगा? मैं आपके साथ रितेश मंगवान, और आप देख रहे थे NCR समाचार।